हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हंटिंग मिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज जिस फिल्म को हम एक्सप्लेन करेंगे उस फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ। ये मूवी एक्शन और थ्रिलर से भरपूर है। चलिए आइए जानते हैं। मूवी की शुरुआत होती है बुडापेस्ट के एक एग्जीबिशन से। पर ये पेंटिंग की एक नीलामी चल रही होती। यह पेंटिंग फेमस और खतरनाक आदमी की होती है। वो लोग को यह पेंटिंग इसलिए बेचनी पड़ रही है क्योंकि के अकाउंटेंट ने उसके डाटा को लीक कर दिया है, जिस वजह से है वो लोग को 200 करोड़ का नुकसान हो गया है। अकाउंटेंट कहता है मैं तुम्हारी जिंदगी भर फ्री में नौकरी करूंगा, बस मुझे माफ कर दीजिए। अकाउंटेंट को बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद वह बाहर आता है और उसे मालूम चलता है कि उसकी पेंटिंग बिक चुकी है। पी जेनिफर लोबो नाम की एक औरत यहाँ वो लोग को बताती है कि का प्रिंस अपने रेड सन को लेकर मुंबई आ रहा है। रेड सन दरअसल में कोहिनूर हीरा होता है जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए है। काका राजा जो है वो अपने रेड सन को लेकर वर्ल्ड टूर पर निकला है। अगले हफ्ते ही अपने हीरे को लेकर मुंबई के एक एग्जीबिशन में वो जाने वाला है। इसके बारे में जब ओलो को मालूम चला तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाती है। इस रेड सन को चुरा लिया जाए तो उसके सारे नुकसान की भरपाई हो सकती है। बस एक ही आदमी से कांटेक्ट करना है। वो एक ही आदमी है जो इस हीरे को चुरा सकता है। इस सीन में हम देखते हैं फिल्म में एंट्री होती है रेहान रॉय की। वो एक कॉन आर्टिस्ट रहता है, एक शातिर चोर होता है, जिस वजह से सभी लोग उसे ज्वेल थीफ कहकर पुकारते हैं। रेहान 3 साल पहले ही इंडिया छोड़ चुका है क्योंकि उसके पीछे हाथ धोकर पुलिस पड़ी है। तभी बुडापेस्ट में ही रेहान की नज़र अपने छोटे भाई अबीर पर पड़ती है। पर हम कुछ पुलिस वाले ऑफिसर को भी देख पाते हैं। रेहान का पीछा कर रहे थे। इसके बाद हम रेहान और अभी को साथ में बात करता हुआ देखते हैं। इन दोनों की बातों से हमें पता चला कि इन दोनों की बात जो वो लगभग 3 साल के बाद हो रही है। अभी बताता है कि बाबा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। इस प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। अभी बताता है कि कुछ दिन पहले राजन ओलक नाम का एक आदमी आया था जो कि हमारे हॉस्पिटल में चैरिटी करना चाहता था। 10 करोड़ हमारे हॉस्पिटल में दे दिए। हमें ऐसा लग रहा था कि वो चैरिटी कर रहा है, लेकिन उसकी चालबाजी ना तो मैं समझ पाया और ना ही बाबा कि वो 10 करोड़ जो था वो एक ब्लैक मनी था। हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर इसके बारे में पुलिस को पता चला हमारे बाबा जेल में जा सकते हैं। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, तुम्हारे भाई को अब वापस इंडिया लेकर आना है। अपने भाई को कह देना कि उसे राजन उलोक ने याद किया है। सारी बात सुनने के बाद रेहान समझ गया था राजन ओलक जो है वो उसे कुछ काम करवाना चाहता था, लेकिन आखिरकार मुंबई में ही क्यों, वो इंडिया के अपने एक हैकर से बात कर लेता है, यानी कि खबर भी देता है। वो वहाँ पे बुडापेस्ट के 2 पुलिस ऑफिसर को भी देख लेता है। कहता है कि मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सरेंडर कर दूँ, तुम दोनों मेरे पीछे बहुत दिनों से पड़े हो। ये रेहान को बड़ी अच्छे से मालूम है। रेहान ने सरेंडर कर दिया ये बात विक्रम सर को मालूम गिर जाती है। विक्रम सर वही आदमी है जो रेहान के पीछे बहुत महीनों और सालों से पड़े थे। लेकिन गौरव चड्ढा ने जब यह सारी बातें विक्रम को बताई, विक्रम कहता है कि सेंटा क्लॉज पे विश्वास कर लेना लेकिन रेहान के ऊपर कभी भरोसा मत करना। तो बुडापेस्ट के एयरपोर्ट से यह लोग रेहान को मुंबई लेके जाने लगे। के लिए टाइम रहता है तो ये लोग यहाँ पे आराम करते हैं और उतने में ही विक्रम सर आ जाते हैं। विक्रम तो वहाँ नहीं है और ये लोग दोनों घोड़े बेच के सो रहे हैं। पता चलता है कि ये दोनों सोए नहीं हुए थे, रेहान इनको बेहोश करके चला जाता है। गौरव चड्ढा की आइडेंटिटी भी चुरा ली गई थी। मुंबई भी पहुंच गया था। पहुंचते ही वो राजन ओलक से मिलता है। उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे याद किया है तो मतलब कि चोरी कुछ बड़ी होगी, लेकिन इसलिए फैमिली को बीच में घसीटना नहीं चाहिए। नवलोग उसे कोहिनूर हीरो के बारे में बताता है और कहता है अफ्रीका का प्रिंस वर्ल्ड टूर के लिए निकला है, मुंबई के एक एग्जीबिशन में आने वाला है और उसी एग्जीबिशन से हमें वो रेड सन चुराना है जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ है। पर रेहान भी यहाँ अपनी कंडीशन बता देता है और कहता है कि यह बस चोरी वाला काम नहीं है कि यहाँ पर एक पार्टनरशिप होगी, वह भी 50% की। 250 करोड़ तुम्हारे, 250 मेरे। तो वही रेहान की एक और बात मालूम चलती है कि
रेहान को एक बात पता चलती है कि रेडसन की डील जो है एक बाटली वाला से करने वाला अरेस्ट हो गया है विक्रम के हाथों। रेडसन की डील वो मूसा भाई के साथ करेगा। हम बुडापेस्ट में विक्रम सर को देखते हैं जो कि रेहान के घर की तलाशी लेने के लिए अपने लोगों को भेजते हैं। उन्हें पता चल जाता है रेहान मुंबई चला गया है। बुडापेस्ट में रहते हुए उनको ये बात पता नहीं चल सकेगी, इसके लिए वो भी मुंबई ही चले जाते हैं। और अगली सुबह रेहान की मुलाकात फरा नाम की लड़की से होती है। लड़की होती है जो कि राजा नौलख की वाइफ होती है। देखते हुए रेहान समझ जाता है वह यहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा उदास थी। उससे कहता है 3 साल पहले मैंने तुम्हें एक एग्जीबिशन में देखा था। लेकिन फरा उससे कहती है कि मैं ऐसी कोई एग्जीबिशन में वहाँ नहीं जाती है, किसी और को देखा होगा। अगली सुबह रेहान और ओलोक जो है वह मुंबई के उस एग्जीबिशन में जाते हैं जहाँ पर कि हफ्ते रेडसन आने वाला है। वहाँ जाकर वहाँ की सारी सिक्योरिटी के बारे में पता कर लेते हैं। यह तो मालूम चल गया था कि यहाँ पर बहुत सारे गार्ड रहने वाले हैं। यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि जिस रूम में हीरा रखा है की भी प्रोटेक्शन होगी। तुरंत ही आप खाक हो जाएंगे, फिर 5 सेकंड में जलकर खाक हो जाएंगे या फिर गार्ड आ जाएंगे और वह तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। उनके पास इसका भी तोड़ है क्योंकि इस एग्जीबिशन की ओनर जेनिफर जो है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में उसी का पासवर्ड डला हुआ है। जेनिफर से हम वो पासवर्ड पता कर लेंगे तो हम इस लेज़र प्रोटेक्शन को डीएक्टिवेट कर देंगे। इसके लिए एक परफेक्ट चाल चलनी पड़ेगी। रेहान का 3 साल का पास दिखाई दिया जाता है जो वो यहाँ से मुंबई से चला जाता है। असल बात यह है कि रेहान के पिता को रेहान के चोरी के बारे में पता चल जाता है। रेहान अपने पिता से गुस्सा है पर होते हुए भी उसकी माँ को बचा नहीं पाते हैं। इस वजह से रेहान उन पे गुस्सा था। पापा ने रेहान को थप्पड़ मार दिया और रेहान डिसाइड किया कि वह इंडिया छोड़ के चला जाएगा। इसके बाद वो बुडापेस्ट चला जाता है इंडिया छोड़ के। प्रेजेंट में ये स्टोरी आ जाती है और हम उसी रात को रेहान के साथ फरा को देखते हैं। मालूम चलता है कि फरा जो है वो ओलग के साथ कुछ मजबूरी के लिए उसके साथ रहती है। जो बात रेहान भी अच्छे से समझ पा रहा है। इसके लिए रेहान उसे कहता है कि मैं इस मजबूरी से तुम्हें जल्दी ही आज़ाद कर दूंगा। अगले दिन रेहान और ओलग जो है वह जेनिफर के पासवर्ड लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें किसी भी हालत में उसका पासवर्ड लेना था, इसीलिए वह चुपचाप से एग्जर्वेशन के अंदर घुस जाते हैं। से सिक्योरिटी के अलार्म को एक्टिव कर देते हैं और वह वहाँ जेनिफर के रूम में जाकर चुपचाप से छिप जाता है। सिक्योरिटी अलार्म बंद करने के लिए जेनिफर वहाँ आती है। वह अपना पासवर्ड डालती है तो यहाँ पर हमारा हीरो रेहान जो है वो पासवर्ड को पता कर लेता है। वो वहाँ से भाग जाता है। क्या तो पासवर्ड लग जाता है और चोरी करने के लिए 2 दिन बाकी थे। और लग मूसा भाई को कॉल करके पूरी बात रेडसन के बारे में बता देता है। भाई से वो रेडसन की डील करना चाहता तो है लेकिन मूसा भाई से ओलग के संबंध पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं होते हैं। मूसा भाई ओलग को पहले से ही वार्न कर देते हैं। मूसा भाई कहते हैं कि गड़बड़ हो गई तो तुम्हारी जान चली जाएगी। दूसरी तरफ रेहान और फरा की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। फरा से कहता है कि मैं तुम्हें ओलग से आज़ाद करवा दूंगा और हीरा भी मेरे पास लेकर आऊँगा। दूसरी तरफ हमें पता चल गया था फरा ओलग के साथ नहीं रेहान के साथ खुश थी। दूसरी रात को ही रेहान अपनी एक हैकर दोस्त के पास जाता है और उससे सारी बातें बताता है। प्लान के बारे में भी सब कुछ बताता है। अब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी ही विक्रम सर को इन दोनों के बारे में पता चल जाता है कि वह हाल ही में एक अपार्टमेंट में आया है, इसलिए वो तुरंत ही उस कमरे में छानबीन करना शुरू कर देते हैं। रेहान और वो हैकर मौजूद नहीं थे। इनको कुछ कागजों के द्वारा एक पासवर्ड के बारे में मालूम चल जाता है। वह पासवर्ड भी जेनिफर का ही है, यह बात विक्रम सर को मालूम चल जाती है। विक्रम सर अगले दिन ही जेनिफर के पास जाता है। वो उसे पासवर्ड बताता है। उसे कहता है कि तुम्हारे एग्जीबिशन में चोरी होने वाली है। सुनकर जेनिफर हैरान रह जाती है। विक्रम सर से कहती है कि हम वैसे भी इस पासवर्ड को चेंज करने वाले हैं, लेकिन विक्रम उसे मना कर देता है। जेनिफर से कहता है कि रेहान जो है यहाँ पे चोरी करने के लिए आए और हम उसे रंगे हाथ पकड़े। विक्रम सर की प्लानिंग थी। दूसरी तरफ अगले दिन रेहान जो वह एग्जीबिशन में चोरी करने जाने वाला था, लेकिन वो ओलग को अपने साथ नहीं लेके जाता कि वो अकेला ही वहाँ जाना चाहता है। बात को ओलग भी मान जाता है, लेकिन प्लानिंग में थोड़े से बदलाव थे। रेहान फ्रंट डोर से ही
एग्जीबिशन के अंदर जाने वाला था। इस बार वह टनल के द्वारा ही इस एग्जीबिशन में एंटर करेंगे। कुछ प्लानिंग के मुताबिक था। यहाँ पर रेहान उस एग्जीबिशन के अंदर घुस जाता है। दूसरी तरफ हम विक्रम सर को देखते हैं और उनके सारे पुलिस और गार्ड को भी देखते हैं। वो रेहान का इंतजार कर रहे थे। एग्जीबिशन के अंदर रहेगा, हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन एग्जीबिशन के अंदर पहुंचते ही रेहान को मालूम चल गया था कि यहाँ पे पुलिस और गार्ड भी है। विक्रम सर भी पूरी तरह से रेडी थे और वो उसे गन पॉइंट पे ले लेते हैं। लेकिन रेहान पहले से ही रेडी था, इसलिए वो यहाँ विक्रम सर से फाइट करता है और यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वो रेडसन चुरा नहीं पाता। वो वहाँ से बचकर सही सलामत बाहर आ गया था। लेकिन रेडिसन ना लाने की वजह से अलग उसको यहाँ पर रेहान को पूरी तरह से मारता है, क्योंकि उसकी डील मूसा भाई से हुई थी। मूसा भाई बहुत ही खतरनाक है। भाई के साथ उसके पहले से संबंध ठीक नहीं है। इस वजह से वो उन्हें क्या जवाब देगा, इसी बारे में औलक यहाँ सोच रहा था। पर रेहान यहाँ पर औलक से कहता है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं उस रेडसन को अभी भी चुरा सकता हूँ। बस उसे एक मौका चाहिए, जो मौका यहाँ पर ओलग भी दे देते हैं। मालूम चलता है कि एग्जीबिशन से चोरी वाली बात बाहर आ जाती है, जो कि अफ्रीका के राजा को भी मालूम चल जाती है। इसीलिए अब वो अपने प्राइवेट जेट से यहाँ से लंदन लेकर जाएगा। उसे MI6 की सिक्योरिटी में लंदन के एग्जीबिशन में रख देगा। इस बीच रेहान भी उसे चुराएगा। बारे में औलक मूसा भाई को फ़ोन कर देता है और सारी जानकारी मूसा भाई को बता देता है। मूसा भाई ओलग से गुस्सा हो चुके थे, इसीलिए वो ओलग के सामने एक डील रखते हैं। वह इस हीरे के पार्टनर बनना चाहते हैं। सुना है कि इस हीरे के पहले से ही 2 पार्टनर है, लेकिन ओलग कहता है कि अगर काम खत्म हुआ तो पार्टनरशिप भी खत्म हो। इसलिए अब वो रेहान को मार देगा। इस चोरी से पहले रेहान अपने पिताजी से मिलने के लिए जाता है। उसे कहता है 3 सालों में उसने बाद अफ्रीका का राजा अपने प्राइवेट जेट से रेडसन को वापस लंदन लेके जाता है। लेकिन प्राइवेट जेट में गड़बड़ी होने जाने के वजह से राजा को प्रजा के साथ सफ़र करना पड़ेगा। इनमें एक बॉल्ट है और उसी में ही ये हीरा रखा है। पहुंचते ही ये हीरा MI6 की सिक्योरिटी के हवाले कर दिया जाएगा। यहाँ से ये हीरा चुराना संभव नहीं है। इसलिए रेहान ने ये प्लान बनाया है कि वह इस सफ़र के बीच में ही हीरे को चुराएगा। इसमें उसके साथ ओलक फारा और सलीम भी आए हुए थे। लेकिन इस बारे में विक्रम को ही पता चल जाता है। विक्रम एक मोटा भाई के मदद लेता है और वो प्राइवेट जेट से लंदन की तरफ जाने लगता है। इस रास्ते में फारा जो है वह एयर होस्टेस बनकर राजा साहब के पास जाती है। वो उन्हें रुमाल वगैरह देती है और उन्हें बेहोश कर देती है। तरह से वो वहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड को भी बेहोश कर देती है। तभी हमें पता चलता है कि फराह ने उन्हें वेलोडोना दे दिया था, जिस वजह से राजा जी को पसीने आने लगते हैं और उन्हें अचानक से बेचैनी होने लगती है। जिस वजह से फौरन ही डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि रेहानी होता है। तो रेहान ने जब यहाँ राजा जी को देखा कि यह पसीने से पूरी तर है, उन्होंने एयर होस्टेस और पायलट को कहा कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। पास ही में इस्तानबुल पड़ेगा, वही हमें लैंड करना पड़ेगा, ना राजा मारा जाएगा। मनीष यह करना तो नहीं चाहता था, पर उसे यह करना पड़ा, क्योंकि एक कैप्टन को मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि उसकी फैमिली को पूरा होस्टेज बना के रखा है। जैसा कि रेहान ने कहा, ये फ्लाइट अभी इस्तानबुल जाएगी। कैप्टन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह लोग इस्तानबुल की तरफ जाने लगते हैं। रेहान प्लेन के बोल्ट से उस हीरे को चुराने की तैयारी शुरू कर देता है। यहाँ पर ओलग भी आ चुका था कि तभी यहाँ पर एक और गार्ड भी आ जाता है, जो कि राजा जी का पर्सनल बॉडीगार्ड था। बहुत ही खतरनाक था, पर वो ओलग और रेहान से फाइट करता है और रेहान और ओलग उसे मार देते। बाद में रेहान बोल्ट को अनलॉक करके उसमें से रेडसन निकाल लेता है। इस फ्लाइट को इस्तानबुल के सेंट्रल पार्क में लैंड कर दिया, जो कि मूसा की जगह है, और वो यहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। जो ये बात मूसा को पता चली तो रेडसन ओलक मूसा के हवाले कर देता है। मूसा ओलक से पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाता है। कहता है रेहान को भी जल्द से जल्द ठिकाने लगा दो, 50% के मालिक रहे।
दूसरी तरफ रेहान चाहता है कि फ़राह उसके साथ में रहे, के साथ नहीं, उसके साथ रहे, पर फ़राह कहती है ओलग बहुत खतरनाक है। फ़राह उसके साथ जाना तो चाहती है, पर ओलग इतना खतरनाक है कि वो दुनिया के कोई से भी कोने से उसको ढूंढ निकाल लेगा। इसके बाद रेहान ओलग के पास चला जाता है। ओलग ये मन बनाकर रख देता है कि मैं रेहान आने के बाद रेहान को मार दूंगा। वो रेहान को ड्रिंक ऑफर करता है, उसे कहता भी है तुम्हारी लास्ट ड्रिंक होने वाली है। रेहान उसे कहता है कि जिस लास्ट ड्रिंक की तुम बात कर रहे हो सकता है कि ये तुम्हारी लास्ट ड्रिंक हो। रेहान कहता है तुम्हारा पोपट हो गया है। उसे वो सारी बातें बता देता है। मूसा भाई को जो हीरा तुमने दिया है वो एक नकली हीरा है। रेहान उसे शुरुआत से बताता है वाले को जिसने अरेस्ट करवाया है वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मुंबई के एग्जीबिशन से उसने जानबूझकर चोरी को नहीं की। इस ट्रेन जब आसमान में था उसी वक्त रेहान ने बोल्ट खोल के उस हीरे को चोरी कर लिया था। उसके अंदर नकली हीरा रख के असली हीरा निकाल दिया और लक पूरी तरह से बौखला के रेहान पे हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मारता है। रेहान उसको मार के अधमरी हालत में उसको बांध देता है। ते समय रेहान ने यहाँ की एक गैस की नली को भी खोल दिया था। यहाँ पे औलख को मारने के लिए मूसा भाई आ जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि वो हीरा नकली था। औलख की लास्ट ख्वाहिश थी उसे एक सिगरेट पीना था और वो सिगरेट पीने लगता है और उधर जोरदार धमाका हो जाता है। रेहान ने उस गैस की नली को खोल के आया। आखिरी में हम देखते हैं फराह और रेहान को साथ में। दोनों साथ में रह के पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। जहाँ फराह रेहान को अगले मिशन के बारे में भी बता देती है। तुम्हें अब क्या चुराना है। फिल्म की आखिर में हम देखते हैं विक्रम सर को। फिल्म की शुरुआत से ही विक्रम सर रेहान के साथ पूरी तरह से मिला हुआ था और फिल्म के सेकंड भाग के बारे में भी बताया जाता है, जिसका सेकंड पार्ट भी बनने वाला है। दोस्तों, अगर आपको हमारी फिल्म की स्टोरी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।